Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, Department of Geology, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक डायहाइब्रिड क्रॉस। मेरा ये टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के BSc पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। डायहाइब्रिड क्रॉस दो डिफरेंट जीन्स या डिफरेंट जो ट्रेट्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, उन कैरेक्टर्स को जब हम लेकर हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि जो कंप्लीटली डोमिनेंट और रिसेसिव जो ट्रेट्स हैं उनका आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है। जैसे हमने एक कंप्लीट डोमिनेंट जीन RR और एक कंप्लीट डोमिनेंट जीन ट्रेट कैपिटल Y लिया है, और उसी के रेसेसिव जो ट्रेट्स हैं RR और YY पेरेंट्स हमने लिए हैं। तो ये जो दो जीन हमने लिए हैं उसके अंदर जो F1 जनरेशन, जैसा कि हमने मैंडल्स के लॉ में भी समझा कि फर्स्ट जो जनरेशन होगी वो हेटेरोजाइगस होगी, जो कि कैसी होगी, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r, और दूसरी कैपिटल Y और दूसरा स्मॉल y। अब ये जो डायहाइब्रिड क्रॉस जिस जो नाम इसमें दिया गया है उसमें डाई जो इंडिकेट कर रहा है वो दो ट्रेड्स को कर रहा है, जिसमें हमने अभी लिया कैपिटल R और स्मॉल y। तो ये हमारे पास ये दो ट्रेड्स हो गए। हाइब्रिड मीनिंग जो हमने लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट एलील्स आए हुए हैं, R और R, कैपिटल R और Y, स्मॉल r, कैपिटल Y और स्मॉल y। तो हमने इन दो डिफरेंट ट्रेड्स के बीच में हमने क्या करवाया है, क्रॉस करवाया है, इसीलिए इसे हम डायहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और इसके अंदर किस तरह से इन्फॉर्मेशन सेकेंड जनरेशन में और फर्स्ट जनरेशन में जाएगी, डायहाइब्रिड क्रॉस में जब मियोसिस होगा तो अब ये हमें देखने की ज़रूरत है कि मैंडल्स के दोनों जो नियम हैं इसमें लागू होंगे। फर्स्ट जो नियम है हम जानते हैं कि जो इस पर लागू होगा वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जब ये दोनों नियम इस पर लागू होंगे तो किस तरह से F1 और F2 जनरेशन हमारे पास आएगी। F1 जनरेशन में हमारे पास सारे के सारे जो होंगे वो फिनोटिपिकली डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होंगे, और इन्हीं का जब हम हेट्रोजाइगोट्स जो हमारे पास मिले हैं उन हेट्रोजाइगोट्स को अगर हम F2 जनरेशन में देखें तो हमारे सामने 9:3:1 का रेशियो फिनोटिपिकली बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो डोमिनेंट होंगी, 3 जो होंगी उसके अंदर एक जो जीन होगा वो डोमिनेंट होगा, 3 जो होंगी उसके अंदर दूसरा जीन डोमिनेंट होगा, और एक जो होगा वो उसके अंदर दोनों के दोनों क्या होंगे, रेसेसिव एलील्स होंगे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं डायहाइब्रिड का जो रेशियो है अल्टीमेटली आता है 9:3:1 का, और इनका जीनोटिपिक जो रेशियो है वो आता है 1:2:1:4:2:1:2. डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब हम ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट जीनोटिपिक करते हैं तो दो ट्रेड्स को लेते हैं। अब ये जो DNA का सेगमेंटेशन है, अब हम डायहाइब्रिड क्रॉस को पुनेट स्क्वायर के अंदर किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, उसे देखते हैं। यहाँ पर हमने दो ट्रेड्स लिए हैं, जैसे सीड का कलर जो कि येलो है और सीड की शेप यहाँ पर राउंड है। दूसरा हमने पेरेंट लिया है जिसमें सीड का कलर ग्रीन है और सीड की जो शेप है वो रिंकल्ड है। तो हमने इनके लिए जीन को रिप्रेजेंट किया है कैपिटल Y जो कि डोमिनेंट ट्रेट है येलो के लिए, और कैपिटल R जो कि राउंड शेप सीड के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है।
दूसरा हमने लिया है y स्मॉल y जो कि ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है सीड के, और स्मॉल r जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकल्ड शेप के लिए। तो ये दोनों हमारे हो गए पेरेंट वन, जिसे हम P1 जनरेशन कहेंगे। ये हमारे हो गए P1। अब इन दोनों के बीच में जब क्रॉसिंग होती है तो हमारे पास यहाँ पर ये F1 जनरेशन आती है। F1 जो जनरेशन है वहाँ पर ये सारे के सारे हेटेरोजाइगोट्स हमें मिलते हैं, जिसमें कैपिटल Y कैपिटल R और स्मॉल r। अब ये देखिए हमारे पास ये जनरेशन में सबके सब, लेकिन फिनोटिपिकली ये कैसे होंगे, येलो और राउंड सीड्स होंगे। अब इन्हीं सीड्स का जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं और हमें F2 जनरेशन मिलती है। F2 जनरेशन में आप देखिए इसके लिए हमारे पास गैमीट्स जो होंगे वो होंगे कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल R स्मॉल y कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r और स्मॉल y और स्मॉल r। इसी तरीके से सेम यहाँ पर भी चेकर बोर्ड बनाने के लिए हमें दोनों तरह के मेल एंड फीमेल गैमीट्स हमने ले लिए। अब इनके पास हमारे पास 16 तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, और ये 16 कॉम्बिनेशन जो हमने जीन्स पिछली बार पीछे देखे थे उसमें से 9 जो हैं वो राउंड और येलो कलर के सीड होंगे। 3 जो होंगे वो क्या होंगे, ग्रीन और राउंड होंगे। 3 होंगे येलो और रिंकल्ड, और एक जो होगा वो होगा ग्रीन और रिंकल्ड। तो इस तरह से हमारे F2 जनरेशन की में रेशियो बनता है 9:3:3:1। अब यहाँ पर हम इस चेकर बोर्ड और इस लॉ के अकॉर्डिंग हमें अगर कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में किस ट्रेड आज हमने में डायहाइब्रिड ये रेशियो रिप्रेजेंट किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेड्स आगे जाते हैं F1 और F2 जनरेशन में, और उसमें किस तरह से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आज हमने समझा। थैंक यू सो मच।